जो मंसूरी के हमारे साथी हैं, तमाम हमारे वहाँ के पदाधिकारी हैं, कमेटी है पूरी की पूरी, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनके सदस्यगण हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि 7 महीने से ये लोग जो हैं बेरोजगार हैं और इनका कहना ऐसा है कि जो वहाँ पर वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं वो इनकी सहमति से नहीं बनाए जा रहे हैं और इनका उस वेंडिंग जोन जो बनाए जा रहे हैं उस पर लेकर पुरजोर विरोध है। तो आज कई विषयों पर जो है हमारी आपस में चर्चा हुई है और कई विषयों पर हमारी सहमति भी बनी है। शीघ्र ही हम लोग जो हैं संगठन के लोग, लघु व्यापार एसोसिएशन के, नासवी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ हम लोग शीघ्र ही अगले हफ्ते तक जो है मंसूरी जाएंगे और इनकी समस्या का निदान करेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि सीधी सीधी बात है कि जो राज्य का एक्ट है, फेरी नीति नियमावली है, उसके अनुरूप यदि नगर पालिका मंसूरी कोई कदम उठाती है, विकास के कदम उठाती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमने पहले भी कहा था, यदि उस नियमावली का उल्लंघन होता है, यदि उसके मानकों का विपरीत कार्य होता है, तो निश्चित रूप से, जहाँ हमने पहले भी विरोध किया था, और विरोध के स्वर हमारे फिर और ज़्यादा तेज हो जाएंगे। हमारा सीधा सीधा यही आग्रह है कि न आवश्यकता पड़े, ये जो हमारे साथी हैं इनको आमंत्रित करके वहाँ का नगर पालिका प्रशासन जो है, जो इनका कैरी है, जो इनकी मांगे हैं, जो भी इनकी न्याय संगत मांगे हैं, उनको पूरा करें। और ये कोई संविधान से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, ये संविधान के अंदर जो संविधान के अनुरूप है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, अनुच्छेद 19/A, जो फंडामेंटल राइट है, सभी को जो है फुटपाथ पर कारोबार करने का अधिकार है। तो निश्चित रूप से मंसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं, उन सभी स्थलों पे अनुच्छेद की धारा 19/A के तहत फुटपाथ के कारोबार करने से आप नहीं रोक सकते। तो आज इन साथियों से हमारी विशेष रूप से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में जो भी उचित कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। चोपड़ा जी, इन्हें हटाया क्यों गया है माल रोड पे से? व्यापारी कई सालों से वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे, कारण क्या रहा? देखिए, वहाँ की नगर पालिका कहना ऐसा है कि वहाँ टाउन प्लान बनाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि टाउन प्लान बनाया जाए, अच्छी बात है। उत्तराखंड आपका और हमारा, ना किसी के बाप का। टाउन प्लान बनाया जाना चाहिए। टाउन प्लान में स्ट्रीट वेंडर को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जहाँ पर आवागमन हो, जहाँ पर तीर्थ यात्री आ रहा हो, जहाँ पर पर्यटन आ रहा हो, जहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर प्रोडक्ट बनाता है जो अपने घरों के अंदर, वो उसकी बिक सके, ताकि उसकी जीविका चल सके। ये नहीं कि आप हिटलर शाही किसी को, जहाँ पर उसका रोजगार चल रहा है, उसके रोजगार को उजाड़ कर आप दूसरी जगह फेंक देंगे, ये नहीं होगा। जहाँ भी स्ट्रीट वेंडर, क्योंकि एक्ट कहता है नेचुरल मार्केट, यानी कि पुराना जो बाजार है उस बाजार को ही विकसित किया जाए। तो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत अलीगढ़ शहर के अंदर बीच बाजार के अंदर वेंडिंग जोन बना दिया गया। और आप कहेंगे कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो मॉडल उठा लीजिए। अगर आपको मॉडल देखना, शिमला का मॉडल नहीं है, मनाली का मॉडल नहीं है, वहाँ का मॉडल भी तो मंसूरी जैसा ही है। और छोड़िए, आप उत्तराखंड में आप जो है नैनीताल का मॉडल ले आइए, उस मॉडल पे काम कीजिए ना। या अपना अच्छा एक मॉडल आप बनाना चाह रहे हैं तो इनको भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। ऐसा कोई मानक नहीं है, नाबालिग का मानक तो है कि नाबालिग इसमें काम नहीं कर सकता, इस नियमावली के अंदर, है ना। और ऐसा कोई मानक नहीं है कि 10,000 की आगे सैलरी है या 20,000 की कमाई है या 30,000 की कमाई है या 2.5 लाख रुपया, तो भारत सरकार भी जो है इनकम टैक्स और सेल टैक्स नहीं लेगी उससे। 2.5 से 3 लाख रुपए का तो मानक जो है आपके बजट में, जो मैं समझता हूँ 5 लाख हो गए। हाँ, 5 हो गया। 5 हो गया। तो रही बात, ये विषय नहीं है इस बात का, आप मूल विषय पे हो चर्चा करने के लिए। देखो भाई साहब, मैं एक बात जानता हूँ, मैं 15-20 दिन से आप लोग हैं, तो बात कुछ किनारे भी लग रही होंगी और बात जो है पटरी पर भी आ रही होंगी, और कुछ बातें जो लोग हमारे से सहमत नहीं है, हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो पटरी से बाहर भी हो रहे होंगे। मतलब वो अपनी चला रहे हैं, चलते रहे। देखो, लोकतंत्र है, 100 में से 100 नंबर तो कभी भी किसी को नहीं मिले आज तक। बिल्कुल सीधी सी बात है जी। हमारा प्रयास सीधा देखो, नासवी नेशनल संगठन हमारा है और नासवी का जो अनुभव है, हमसे बहुत बड़ा अनुभव है नासवी का, है ना। हम देश के 25,000 संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं
छोटे छोटे शहर जो हैं, उन छोटे छोटे शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर का संगठन चलाते हैं, उन लोगों को हमने संगठित किया हुआ है जी। है ना। उनको संगठित किया हुआ है, तो आने वाले टाइम में भारत सरकार भी उनसे एडवाइजरी लेती है जी। कि क्या होना चाहिए नया, तो हम भारत सरकार को भी एडवाइजरी देते हैं। भारत सरकार से राज्य सरकार में आती है, राज्य सरकार से नगर पालिकाओं में आती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रामकृष्ण राही है। मैं मसूरी पटरी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। क्या मैटर है आपका? आज हरिद्वार आए हैं आप संजय चोपड़ा जी के पास, क्या मैटर है आपका? देखो, ये नासवी से जुड़े हैं और हमारे इस प्रदेश के जो पटरी के रख रखाव या उनके नियम कायदे तो इन्हीं को ज़्यादा मालूम है, हमें तो इतने मालूम भी नहीं थे। इन्हीं से आके हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है और इन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हाँ हम आगे सोच रहे हैं अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हमारी मांग वही है, हम कोई ऐसा नगर पालिका के साथ कोई मतभेद नहीं चाहते, लेकिन वो काम ऐसा करें ना कि जिसमें सबकी रोजी रोटी चले। रोजी रोटी चलने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब कहीं भी वेंडिंग जोन बनाते और ज़बरदस्ती कह दिए आप वहाँ जाके बैठ जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ। कहने को आज आपने बैठा दिए हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। वो अब वो गए भी हैं बहुत से, नहीं जी हमारा काम नहीं चल रहा, और उनको कह दिया जाता ये कागज़ फाड़ दो, चुपचाप रहो। लेकिन ऐसा काम नहीं चलता। हमारी जो मांगे हैं, हम मांगे अपने यहाँ के क्या नाम है चोपड़ा जी के साथ एक मीटिंग करेंगे मसूरी में, फिर चोपड़ा जी के साथ ही जाके अपने प्रस्ताव रखेंगे। अगर वो प्रस्ताव पास होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। विश्वास दिलाता हूँ आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जो मंसूरी की हमारी जनता है, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं और जो लोग इस आशा से बैठे हैं कि आने वाले दिनों में दो हाथों को रोजगार मिलेगा, निश्चित रूप से जो राज्य का एक्ट है, जो राज्य का कानून है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। और यदि हमारी बातों का नगर पालिका संज्ञान नहीं लेती तो उच्च अधिकारियों को भी हम इस बात के बारे में अवगत कराएंगे। और आपकी जो मांगे हैं, उन मांगों के प्रति जो है हम पहले भी गंभीर थे और आज भी गंभीर हैं और आगे भी हम गंभीर रहेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके सम्मानित आदरणीय नोटियाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच में हैं, उपस्थित हैं, और जो उनकी समस्या है उसको उन्होंने विस्तार पूर्वक मेरे सामने रखा, सभी साथियों ने विस्तार पूर्वक रखा। तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, उम्र का तकाजा है, आपका अनुभव काफ़ी समय से है और उत्तराखंड के अंदर जो लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है, उस योजनाओं में हमें भी अगर सम्मिलित किया जाता है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। और यदि अगर मैं नज़रअंदाज किया जाता है तो हमने पहले भी विरोध किया था और आगे भी हम विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद।